नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दिल्ली के शाहीन बाग में आज पूरे दिन सियासी माहौल गरमाया रहा। अतिक्रमण पर कार्रवाई करने पहुंची एमसीडी की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। बुलडोजर गया तो था अतिक्रमण ढहाने के लिए, लेकिन उसे बेरंग ही वापस लौटना पड़ा। वजह फुल ऑन पॉलिटिकल ड्रामा, क्योंकि कार्रवाई से पहले ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बुलडोजर का विरोध करते हुए पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम रंग दे दिया और बीजेपी पर मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप लगाया। दोपहर होते होते मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन वहां से भी फटकार मिली। कोर्ट ने मामले पर राजनीति ना करने की हिदायत दे डाली। अब इस मामले में ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान और पार्षद वाजिद खान के खिलाफ साउथ दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सूर्यान ने एफआईआर दर्ज कराने के लिए कमिश्नर को लेटर लिखा है। पूरे दिन क्या क्या हुआ, देखिए शाहीन बाग में बुलडोजर पर पॉलिटिकल ड्रामे की फुल रिपोर्ट। दिल्ली के शाहीन बाग में आज एमसीडी को बुलडोजर चलाना था। अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई होनी थी, लेकिन जब बुलडोजर पहुंचा तो हंगामे की तस्वीरों को देखिए। सड़कों पर हजारों की भीड़, बुलडोजर पर चढ़े लोग। हंगामा, केवल और केवल हंगामा। शाहीन बाग में कार्रवाई शुरू होती उसके पहले ही सियासी ड्रामा शुरू हो गया। माहौल खराब करने के लिए भाजपा यहाँ आई हुई है। आतंक फैलाने वाले लोगों को अतिक्रमण बचाने के लिए जो बुलडोजर के सामने लेटे हैं, जनता भी उनको लेटाने वाली है, क्योंकि उन्हें मुद्दों से ध्यान हटाना है, गरीबों के घर तोड़ने हैं। ये दिल्ली में 27 जगह कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये सिर्फ शाहीन बाग में पहुंचे। हिंदू मुसलमान टकराव पैदा कर देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रही है। शाहीन बाग छोड़ो, ये नफरत का बुलडोजर है, ये नफरत का बुलडोजर है। कार्रवाई अतिक्रमण के खिलाफ होनी थी, लेकिन सियासी दलों ने इसे हिंदू मुसलमान बना दिया। इतना ड्रामा हुआ कि बुलडोजर चलने से पहले ही लौट गया। पब्लिक कोई विरोध नहीं है, पब्लिक सब सपोर्ट में है, पब्लिक सब सपोर्ट में है। माहौल यहाँ पे खड़ा किया गया बिना वजह का आम आदमी पार्टी के एमएलए और काउंसलर के द्वारा, जो नहीं करना चाहिए था। सबको परेशानी होती है, देखिए ट्रैफिक से जाम होगा तो सबको परेशानी होगी, मुझे भी परेशानी होगी, आपको भी परेशानी होगी, अदर जो लोग जो जा रहे हैं उनको भी परेशानी होगी। तो इसका तो बेहतर है कि ये सारी चीजें खत्म हो जाए। अतिक्रमण है वो सब खत्म होना चाहिए। अतिक्रमण हटना चाहिए, बिल्कुल हटना चाहिए। जो गैर कानूनी हटना चाहिए, जिससे जनता को भी परेशानी हो, वो बिल्कुल हटना चाहिए। जहाँ रोड 40 फुट का है, लोगों ने बढ़ा के 20 फुटा उसे बना दिया है, तो वो हटना चाहिए, बिल्कुल हटाओ उसे। कल नहीं, आज हटाओ और अभी हटाओ। गरीबों का घर टूटे ये कोई नहीं चाहता, लेकिन शाहीन बाग में 40 फीट की रोड को जिसने 20 फीट कर दिया है, जहां शाम के वक्त चलने की जगह नहीं है, ऐसे लोगों का विरोध यहां भी हो रहा है। लेकिन नेताओं ने अपनी धर्म की ठेकेदारी के आगे ऐसी आवाजों को उठने ही नहीं दिया। क्या इंक्रोचमेंट से निजात आप लोग नहीं चाह रहे हैं? नहीं चाह रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि कोई अनलीगल काम नहीं हो, हम लोग भी कोई अनलीगल काम न करें, आक्रमण हम लोग न करें। और एमसीडी आई, सारी टीम आई, पुलिस आई, सब लोग आए। आने के बाद उन्होंने पूरा ट्राई कर लिया, देख लिया कि यहाँ कोई अनलीगल काम नहीं है। अगर उनको अनलीगल कुछ काम दिखाई देता कि भाई रोड ब्लॉक कर रखा है, कोई दुकानें कब्जा कर रखा है, कोई रोड कब्जा कर रखा है, अगर ऐसा लगता तो जाहिर सी बात थी, देखिए प्रशासन था, हम सब पब्लिक उसके साथ हैं, कानून के साथ हैं। शहजाद जी, आज जो एमसीडी कार्रवाई करने के लिए यहाँ पहुंची, 2 घंटे का पूरा घटनाक्रम रहा। शाहीन बाग की आप जनता किस तरीके से देख रही है? देखिए, वो नॉर्मल यहाँ पर इंक्रोचमेंट हटाने के लिए आए, लेकिन यहाँ के जो लोकल विधायक हैं या पार्षद हैं, आम आदमी पार्टी के लोग, उन्होंने एक हाइप क्रिएट किया, एक माहौल बनाया, जबकि उनको तो सहयोग करना चाहिए कि अगर रोड पे इंक्रोचमेंट है तो आइए, मोस्ट वेलकम, आप हटाइए, अंदर 40 फुटे के रोड पे आप जाइए।
शाम में आप सर्वे करिए कि वहाँ पैदल निकलना मुश्किल रहता है। दुकानदारों ने, होटल वालों ने 20-20 फीट रोड घेर के रखा हुआ है और झगड़ा और होता है। अगर वो इंक्रोचमेंट हटाने के लिए आ रहे हैं तो हमें तो वेलकम करना चाहिए कि आप आइए, मोस्ट वेलकम, आप हटाइए इलाके का हमारा इंक्रोचमेंट। इलाका तो हमारा ही बेहतर होगा ना उससे। लेकिन एक माहौल यहाँ पे खड़ा किया गया बिना वजह का आम आदमी पार्टी के एमएलए और काउंसलर के द्वारा, जो नहीं करना चाहिए था। आदमी को किससे हमारे मोहल्ले की तरक्की होगी, विकास होगा अगर ये चीज चलता रहे तो। एक भाई अभी उन्होंने पहले कहा कि एक चीज निशान होना चाहिए कि भाई एक आपका हद यहाँ तक है, आप इससे बाहर लगाएंगे हम उठा के ले जाएंगे। ये बहुत जरूरी है। और मैं यहाँ नहीं कहता कि सिर्फ शाहीन बाग में हो, मैं तो कहता हूँ जहाँ तक जो एरिया एमसीडी का है वो पूरे में हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। सबको परेशानी होती है। देखिए ट्रैफिक से जाम होगा तो सबको परेशानी होगी, मुझे भी परेशानी होगी, आपको भी परेशानी होगी, अदर जो लोग जो जा रहे हैं उनको भी परेशानी होगी। तो इसका तो बेहतर है कि ये सारी चीज़ें खत्म हो जाए। अतिक्रमण है वो सब खत्म होना चाहिए। अतिक्रमण हटना चाहिए, बिल्कुल हटना चाहिए। जो गैर कानूनी हटना चाहिए, जिससे जनता को भी परेशानी हो, वो बिल्कुल हटना चाहिए। जहाँ रोड 40 फुट का है, लोगों ने बढ़ा के 20 फुटा उसे बना दिया है, तो वो हटना चाहिए। बिल्कुल हटाओ उसे, कल नहीं आज हटाओ और अभी हटाओ। उसकी वार्निंग दो या मत दो, उसकी वार्निंग दो या मत दो, आप उसको हटाओ, क्योंकि पब्लिक उसके साथ है। भैया हमें भी तो परेशानी है ना, हम कैसे निकलेंगे। मतलब शाहीन बाग की जनता भी चाहती थी कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो, जैसी पूरी दिल्ली में हो रही है। लेकिन जब यहां दल बल के साथ निगम का अमला पहुंचा तो हंगामा ऐसे खड़ा किया गया जैसे केवल और केवल मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। पहले उसको नापे कि भाई हमारा एमसीडी का जमीन कहाँ तक है, वो नापा नहीं है, तोड़ रहे हैं, ये तो जुल्म हो रहा है ना। आप नापिए कि हाँ भाई अतिक्रमण है तो हटाइए उसको। अब नापा नहीं है आपने, ऐसे कर रहे हैं तो गलत नहीं, तो ये सही नहीं है। लेकिन ये जो दुकान है जहाँ हम खड़े हैं, इसका कितना हिस्सा अवैध में आता है, कितना हिस्सा वैध? जब हम जहाँ खड़े हैं तो अवैध नहीं है, यहाँ अवैध नहीं है। जो देखिए, जो अब नापिए पहले कि अवैध कहाँ से कहाँ तक है, उसको देखिए आप, फिर तोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जायज़ क्या मैडम, गवर्नमेंट की नज़र में तो सारा कुछ से वो जो भी कर रही है इस टाइम, जो भी एक्शन ले रही है सब जायज़ ले रही है। देश के हित में या पब्लिक के हित में तो कुछ भी नहीं देख रही है। ये जो चीज़ आज यहाँ पर आज बुलडोजर आए हुए हैं, ये ज़मीन आज 2-4 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन की भी तो है नहीं, 50 साल से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। अगर गवर्नमेंट को लगता था ये अवैध है या गलत है तो पहले से मेजरमेंट देके लोगों को पहले भी अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रॉपर्टी थी उनको पीछे हटाया जा सकता था, ठीक है। लेकिन अब जो भी गवर्नमेंट कर रही है वो तो पब्लिकली आमतौर से कह सकती है कि सारा गलत ही हो रहा है। जब बना था तब तो सब आगे पैसे लेके चले जाते थे, एमसीडी वाले भी होते थे, पुलिस वाले भी होते थे। और आज वो कह रहे इलीगल है तो बनने क्यों दिया, फिर या तो बनने ना देते। सरकार इतने गलत काम करती है, इतने इलीगल काम कर रही है, उसका तो कोई नहीं है। और खुद इन्होंने ही तो बसवाया है, पैसा ले लेकर के हम लोगों से बसवाया है, और आज कह रहे हैं कि इलीगल हो रहा है ये। तो या तो उस टाइम पैसे ना लेते ना बनता, आज कैसे इलीगल हो गया अचानक। और आज से थोड़ी रह रहे, 1993 90 से रह रहे हैं, तो इतने साल हो गए, अब तक गवर्नमेंट अब सब इलीगल नजर आ रहा है। बुलडोजर को लेकर शाहीन बाग में सवाल उठ रहा है। मुसलमानों को टारगेट करने की बातें की जा रही हैं, लेकिन अगर एमसीडी का प्लान देखें तो ये आरोप झूठे साबित होते हैं, क्योंकि दिल्ली के शाहीन बाग में आज बुलडोजर चलना था। जसोला नहर और कालिंदी कुंज पार्क में भी आज कार्रवाई होनी थी, लेकिन कल 10 मई को बोधि धर्म मंदिर और गुरुद्वारा रोड का नंबर था। 11 मई को मेहरचंद मार्केट, लोधी कॉलोनी, साई मंदिर और JLN मेट्रो स्टेशन का नंबर था। 12 मई को इस्कॉन मंदिर, धीरसेन मार्ग, कालका देवी मार्ग का नंबर था और 13 मई को खाड़ा कॉलोनी कालिंदी कुंज में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का नंबर था। मतलब पूरी दिल्ली में कार्रवाई का प्लान है, हर जगह से अतिक्रमण हटना है। लेकिन जब शाहीन बाग में कार्रवाई हो रही है तो सवाल हिंदू मुसलमान का आ जाता है। आज जब बुलडोजर बिना कार्रवाई के शाहीन बाग से लौटा तो लोगों ने ये कहकर खुशी मनाई कि ये हमारी जीत है। जी ये बताइए कि आया बुलडोजर, चला गया, कार्रवाई कुछ नहीं है, वैसे ही है, अफवाह है ज्यादा। अफवाह। आपका क्या नाम है भाई साहब? मोबिन अहमद। मोबिन साहब, आपसे बात करें तो बुलडोजर आया और चला गया, ये हमारी सच्चाई है। हम सच्चाई पे हैं, हम सच्चाई पे हैं, तो हमारा कोई अवैध कोई निर्माण था ही नहीं। अवैध निर्माण होता तो टूटता, तो सच्चाई पे हैं, तो सच्चाई हमारी कामयाब हुई, हम जीत गए। आपका क्या नाम है? सरफराज अहमद। सरफराज साहब, बुलडोजर आया, कार्रवाई कुछ नहीं, वापस चला गया। बिल्कुल, सांच को आँच की जरूरत ही नहीं होती, सच्चाई पे सच्चाई सामने है। एक कहावत भी है, मनुष्य आंख रहते हुए अंधा चला है। देखो कोई एक बिल्डिंग भी गिरी हुई है, आप देखो। बुलडोजर आया, कार्रवाई कुछ नहीं, यूटर्न होकर चला गया। ये तो सही करा उन्होंने, मतलब यहाँ कोई है ही नहीं अनऑथोराइज,
सब एमसीडी वाले करा रहे हैं। शाहीन बाग कोई क्यों चुना? शाहीन बाग को चुनना आपको भी पता है, एक विशेष वर्ग को टारगेट करना, चुनाव जीतना। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सलीम। सलीम साहब, आप बताइए, बुलडोजर आया, कार्रवाई कुछ नहीं की, तो क्यों आया? उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, किसी भी तरह का, कि कोई भी उनके पास काम नहीं था। वो तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के कहने पे शाहीन बाग आया है, शाहीन बाग को टारगेट करने के लिए, क्योंकि बीजेपी वालों के पास दिल्ली में लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। शाहीन बाग में कार्रवाई का मामला आज सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा, जहां कोर्ट ने कार्रवाई में दखल देने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि प्रभावित पक्ष कोर्ट के समक्ष नहीं है, जो याचिका है वो राजनीतिक दल ने दायर की है। कोर्ट ने कहा कि इन चीजों के लिए यहाँ मंच मत बनाओ, जो प्रभावित लोग हैं वो हाई कोर्ट में अपील करें। कोर्ट ने भले ही फटकार लगाई, लेकिन बुलडोजर के सामने शाहीन बाग में कैसे ड्रामा हुआ, कैसे अतिक्रमण पर हो रही कार्रवाई को आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने बदले की कार्रवाई और माहौल बिगाड़ने की साजिश बताया, सुनिए। अमानतुल्लाह खान हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक, इलाके के एमसीडी की कार्रवाई बुलडोजर शाहीन बाग में। नहीं, शाहीन बाग में कुछ नहीं है। 2 दिन 3 दिन पहले मैं आया था, मैंने सबसे आह्वान किया, हाँ सबसे आह्वान किया, सब मान गए। कोई इंक्रोचमेंट यहाँ नहीं है, सिर्फ माहौल खराब करने के लिए भाजपा यहाँ आई हुई है। क्यों माहौल खराब किया जा रहा है जब इंक्रोचमेंट की बात करी है? इंक्रोचमेंट दिखाए कहाँ है, मुझे बताएं। मैं लोकल विधायक हूँ, मुझे दिखाएं। और अगर बुलडोजर चलता है तो आप क्या करेंगे? मैं आया तो हूँ मैं, ये माहौल बिगाड़ना चाहते। शाहीन बाग में आज लाया गया है क्यों आना चाह रहे शाहीन बाग में ही क्यों? अरे सिर्फ माहौल बिगाड़ने के लिए आए, ये कहाँ इंक्रोचमेंट दिखाए ना, ये आप रोके क्या खुद? देखिए मैं आया हूँ ना, इलाका है मेरा, मैं विधायक हूँ यहाँ। अरे मैं विधायक हूँ ना, आया हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ ना, हाथ पकड़ लो, मैं पूछना चाहता हूँ कि किस जगह है। मामले को जब हिंदू मुसलमान का रंग दिया गया तो कांग्रेस ने भी एंट्री ली। आम आदमी पार्टी के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला भी सामने आए और सरकार को जमकर कोसा। भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार केवल हिंदू मुसलमान टकराव पैदा कर देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रही है, क्योंकि जिस देश में अशांति का माहौल होगा, जिस देश में नफरत का वातावरण होगा, जिस देश में धार्मिक टकराव होगा, नफरत की राजनीति, धार्मिक बंटवारे की राजनीति, हिंदू मुसलमान विवाद की राजनीति, बुलडोजर की राजनीति ने देश की अर्थव्यवस्था पर बुलडोजर चला दिया है। मतलब अगर शाहीन बाग में अतिक्रमण पर कार्रवाई होगी तो उसे हिंदू मुसलमान का एंगल दिया जाएगा। इसे लेकर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला। दिल्ली बीजेपी चीफ आदेश गुप्ता ने साफ साफ कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आतंक फैलाने वालों को संरक्षण दे रही है। ये जो आज एमसीडी वहां बुलडोजर पहुंचा है, ये जो नेता वहां लेटे हैं, ये जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता कोई यकायक नहीं पहुंच गया, अचानक नहीं पहुंच गए। ये वही पुनरावृत्ति दोहरा रहे हैं जो इन्होंने मनीष सिसोदिया ने कहा कि बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को आप संरक्षण दो, इसीलिए वहां लेटने का काम कर रहे हैं। मैं आज इस आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूं, चिंता मत करिए। जो लोग अतिक्रमण को बचाने के लिए, जो बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के अतिक्रमण को बचाने के लिए, आतंक फैलाने वाले लोगों का अतिक्रमण बचाने के लिए जो बुलडोजर के सामने लेटे हैं, जनता भी उनको लिटाने वाली है। जनता भी जल्दी उनको लिटा देगी, क्योंकि अतिक्रमण किसी धर्म का नहीं होता है। अगर यहां पर आतंक फैलाने के लिए लोग आते हैं और उनको संरक्षण, उनका समर्थन आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। शाहीन बाग को लेकर जमकर पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा है। ये नफरत का बुलडोजर है, ये शाहीन बाग पे नहीं, ये गरीब लोगों को उजाड़ने की कोशिश है। आज जो हुआ उसे लेकर अब एक्शन की तैयारी है। साउथ दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सूर्यान ने ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान और पार्षद वाजिद खान के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम कमिश्नर को पत्र लिखा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।